Good evening to all of you. Good evening. Good evening. Good evening. Very good evening. Good evening, beta. गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के ऊपर फोकस किया जाए। एक बार हमने अल्कीन प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू की है। अच्छा, पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चेक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके चलो शुरू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम अल्कीन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और हमने एक 6th नंबर की प्रॉपर्टी 6, 7, 8 याद आ रहे? 3, 3, 6, 3, 9 ऐसे 9 का नंबर 1 ऐसी बातें बोली थी हमने। और हमने छठी प्रॉपर्टी थी हाइड्रोलिसिस, और उस हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। वन इज डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, दूसरा HBO, तीसरा OMDM। ये तीनों डिस्कशन हमने किए थे, है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, मुझे लगता है शायद मैंने PDF में शायद भेजा था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी ओके मैं ये करके देख लेता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने PDF भेजा था कि नहीं। एक बार देखता हूँ। डाइल्यूट H2SO4 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ B2H6THF H2O2। यस भेजा हुआ है, बढ़िया। फिर तो आपके पास लिखा ही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। H2O2 OH माइनस, और तीसरा OMDM दिया हुआ है शायद मैंने, CH3COO होल ट्वाइस Hg THF वाटर NaBH4OH माइनस। ये बातें हुई थी। तो सर एसिड, अल्कीन एसिड सर C+, अल्कीन एसिड C+, क्या ये प्लस बीच में ही बनेगा, प्लस कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो अल्कीन एसिड C+। और C+ डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी, पानी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर मतलब OH। ऐसा हो जाएगा क्या? क्या ये जवाब सही है कि गलत है? अल्कीन एसिड C+ और C+ को पानी दे दिया, ये जवाब सही है कि गलत है? तो तन्मय ने बोला नो सर इट्स नॉट करेक्ट। करेक्ट, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट। सर प्लस है, प्लस को शिफ्ट कर, सर प्लस ये बनेगा, और अब इसको आप पानी देंगे, ये जवाब होगा। अब सही जवाब, यस सर, अब करेक्ट जवाब है हमारा। चलिए आगे, क्या मुझे ये पढ़ते आ रहा है कि ये HBO है? हाँ, B2H6 देता है H, H2O2 देता है OH, पाई बॉन्ड तोड़, HOH, एंटी मार्कोनिकॉफ जोड़, कोई C+ नहीं। बढ़िया सर, पाई बॉन्ड तोड़ा, जिसके पास H ज्यादा उसको OH दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ है। सर क्या ये मुझको पढ़ते आ रहा है OMDM है? हाँ, वाटर दे से OH मिलेगा, NaBH4 से H मिलेगा, पाई बॉन्ड तोड़, HOH, मार्कोनिकॉफ लगा, कोई C+ नहीं। जिसके पास H ज्यादा उसको H, जिसके पास कम H उसको OH। चेक करो, एक ही एग्जांपल में तीनों पैटर्न डिस्कस कर लिए। कोई डाउट आया क्या? कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं, सबको क्लियर है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, है ना। ठीक है, चल एक छोटा सा पॉइंट मैं तेरे को यहाँ ऐड करके आगे बढ़ जाऊंगा, ये बंद कर रहा हूं अब मैं। सर एक मिनट, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं OMDM फिर से एक बार। मर्क्यूरिक एसीटेट TH, मर्क्यूरिक एसीटेट THF, वाटर, वाटर NaBH4 अल्कली। हाँ ठीक है, सी सिंपल है सर बहुत। सर ये क्या मिलेगा? OH रहे, मतलब OH नहीं मिलेगा, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। हाँ हाँ, यहाँ से OH, यहाँ से H, मार्कोनिकॉफ जोड़ा, इसको दिया H,
इसको दिया OH। सही जवाब। ध्यान से सर, OMDM में मर्क्यूरिक एसिटेट THF और पानी के जगह अल्कोहल भी लेते हैं, NaBH4 OH माइनस। सर NaBH4 से तो H, पर अल्कोहल से अब OH नहीं, लोन पेयर देगा H भगाएगा OR। समझा क्या? पानी लोन पेयर देकर H निकालता है, अल्कोहल भी लोन पेयर देकर H निकालेगा, तो बचेगा क्या? OR। तो इससे आएगा H, इससे आएगा OR। कोई बात नहीं, OR। ओके। नाम दिया अल्कऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अल्कोऑक्सी क्यों बोला? अरे OR ग्रुप को अल्कोऑक्सी ग्रुप बोलते हैं, तो OMDM ही है। अल्कोऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मतलब OMDM ही होता है, सिर्फ पानी के जगह अल्कोहल लिया रहता है, तो OH की जगह OR जुड़ता है। कोई डाउट है क्या? आगे जाऊं? ये छठे पॉइंट को बंद कर रहा हूं अब मैं। आई विल गो टुवर्ड्स 7th पॉइंट नाउ। कोई डाउट नहीं है, मैं 7वें पॉइंट पे जा सकता हूं। बहुत बढ़िया। चलिए आइए सर, 7th हाइड्रेशन हो गया। छठा सर, अगला हेडिंग क्या डाल रहे हो आप? हाइड्रो ऑक्साइलेशन। कौन सी रिएक्शन को कहेंगे सर हाइड्रो ऑक्साइलेशन? ब्रेक 1 CC पाई बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटना चाहिए, फॉर्म 2 CO सिग्मा बॉन्ड और 2 CO सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। ऐसी रिएक्शनों को हम हाइड्रोक्साइलेशन कहेंगे। देखते हैं, रिएक्शन लिख के बताता हूं, फिर अपने आप कंपेयर हो जाएगा अपने आप, डोंट वरी। सर इसमें भी 3 चीजें पढ़नी है, बिल्कुल इसमें भी हमको 3 चीजें पढ़नी है ना। पहली सुनो, अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन। इसको ही लिखने का और क्या तरीका हो सकता है? KMnO4/OH माइनस। अच्छा सर, इसी को लिखने का और क्या तरीका हो सकता है? कोल्ड KMnO4। अच्छा, ओके सर, इसी को लिखने का एक तरीका क्या हो सकता है? बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट, हाँ, या कहीं कहीं डाइल्यूट KMnO4। ओके, डाइल्यूट KMnO4। जो भी लिखा है एक ही अर्थ है ना। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। सर कैसे, व्हाट्स द रिएक्शन, क्या होता है सर जब ये डाइल्यूट KMnO4 डालते हो? करना क्या है? एक लाइन याद करना है, एक लाइन। एक अल्कीन लो, लिया, क्या करूं? ऐसा लिखूं? हाँ चलेगा, ये लिखूं, ये लिख सकता हूं, अरे कुछ भी ली, बात एक ही है। करना क्या, व्हाट्स द रोल, काम? CC पाई बॉन्ड तोड़ना, 2 OH सिन में लगाना। ये है शॉर्ट हैंड इसका, शॉर्ट हैंड इसका, शॉर्ट हैंड फिर से बोल रहा हूं। एक CC पाई बॉन्ड तोड़ना, 2 OH सिन में लगाना। सिन समझता है, एक ही तरफ से। CC पाई बॉन्ड तोड़ना, 2 OH सिन में लगाना, कैन आई कॉल सिन विसिनल डायोल। सिन विसिनल डायोल है ये। हाँ हाँ, क्या एक CC पाई बॉन्ड तोड़ा? जी तोड़ा। क्या CO 2 CO सिग्मा बॉन्ड बने? जी हाँ। क्या यह हाइड्रोक्साइलेशन है? जी हाँ। सर होती कैसी है रिएक्शन? मैं सिर्फ बता रहा हूं, ना मुझे लिखना है ना मुझे याद रखना है, याद एक ही लाइन है। आज के बाद कोई बोले रे बता रहे अल्कलाइन KMnO4 बेयर रिएजेंट क्या करता है? CC पाई बॉन्ड तोड़ना, 2 OH सिन लगाना, खत्म। एक झटके में जवाब और चुपचाप, कुछ नहीं करना। बताते कैसे होती है ना। पाई बॉन्ड में जब हम KMnO4 को ऐसा लिख सकते हैं,
हाँ, ये KMnO4 ही है। KMnO4 मतलब K प्लस MnO4 माइनस। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या होता है सर, ये पाई, जब ये बॉन्ड ब्रेक ये सब अप्रोच करता है, सो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये माइनस इसको दिया जाता है, ये प्लस इधर आता है, एंड दे फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर दिस। इसको साइक्लिक मैंगनीज एसिटेट ऐसा बोलते, एस्टर सॉरी, साइक्लिक मैंगनीज एस्टर ऐसा बोलते। और ये जो बनता है इसमें एसिड और पानी, एसिड पानी, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। एसिड का H, पानी का लोन पेयर, एसिड का H, पानी का लोन पेयर, पानी का लोन पेयर मतलब OH हो जाता है। ये देख, कार्बन OH, कार्बन OH, क्योंकि दोनों रिंग ऐसी बनी तो दोनों OH एक ही तरफ होंगे। भूल जा, भूल गए, याद रखो मत रख, ठीक है। एक लाइन CC पाई बॉन्ड तो 2 OH सिन में लगा, हो गया शॉर्ट हैंड। एक चीज और याद करना है, कौन सी सर? पर्पल पिंक, कलरलेस। अच्छा सर, सर ये तो बिल्कुल ब्रोमीन वाटर टेस्ट जैसा हो जाएगा फिर तो, कि कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं, आपको पता लगाना हो तो उसमें बेयर रिएजेंट डाल, बेयर रिएजेंट का रंग पर्पल पिंक है। अगर इन्होंने रंग उड़ा दिया मतलब यहाँ अनसैचुरेशन है, रंग नहीं उड़ा मतलब अनसैचुरेशन नहीं है। क्या दो टेस्टिंग आ गई तेरे को अनसैचुरेशन की? ब्रोमीन वाटर भी हो गया, बेयर भी हो गया। बोल, आगे एग्जाम्पल लेके सॉल्व करूं? कोई डाउट? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं? इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस क्या करना सर, इतना फालतू बोला है। CC पाई बॉन्ड तोड़, 2 OH सिन में लगा, खत्म। चलो करके देखते हैं। सर जैसे लिखा है ये, और लिख दिया KMnO4 OH माइनस। अरे अल्कलाइन KMnO4 सर, पाई बॉन्ड तोड़ 2 OH सिन में लगा। सर मैं ये जवाब लिखूंगा, कोई मुझे गलत करेगा क्या? बोल, कोई मुझे गलत बोलेगा क्या? क्या मेरा जवाब सही है क्या? पहले यहाँ से इसमें आंसर करे। हाँ, सुजल बोलता है बिल्कुल सही लिखा है सर आपने, बिल्कुल सबने सही बोला है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। सर मेरा जवाब सही है क्या? अब नहीं, अब गलत बोला सर, हर बार आप सही थोड़ी बोलते हो। ये गलत जवाब है आपका। क्यों सर? अरे यार सिन में लगा, पहले तूने लाइन बनाई थी, वेज डैश नहीं बनाया था, तो मैंने माफ किया तेरे को कि हाँ चल सही है तेरा जवाब। पर ऐसा करेगा तो गलत है ना, या तो दोनों को वेज कर दे या तो दोनों को डैश। सही है क्या? हाँ सही, जवाब सही है आपका। सर मैंने ये लिखा है, इसमें बेयर रिएजेंट लिखा है। अरे बेयर रिएजेंट, पाई बॉन्ड तोड़ 2 OH सिन में लगा। सर पाई बॉन्ड तोड़ के 2 OH सिन में लगाए, सही जवाब है क्या? बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा मत बोलना सर एक ऊपर है एक नीचे लगा है। अरे ऊपर नीचे नहीं रे, वेज वेज लिखे, डैश डैश लिखे हैं, ये ऊपर नीचे कोई लॉजिक नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर, ये तो हो गई बहुत ही फालतू इजी सा कंसेप्ट। बिल्कुल सर, एक काम करो ना, ट्रिपल बॉन्ड को भी खत्म कर दो। लीजिए ट्रिपल बॉन्ड को भी काम कर देते इसमें ही। लो सर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अल्कलाइन KMnO4, पाई बॉन्ड तोड़ 2 OH सिन में लगा, पाई बॉन्ड तोड़ा 2 OH सिन में लगाए। क्या करूं रे? जल्दी 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 जल्दी, क्या करूं? अगेन प्रियांशु बोल रहा है वेरी नाइस, यही तो चाहते हैं हम। रिपीट कर दो सर, पाई बॉन्ड तोड़, पाई बॉन्ड तोड़ 2 OH सिन में लगा। जल्दी जल्दी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? जल्दी से जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। अनस्टेबल, पानी निकालो, बहुत बढ़िया। ये देख, ये मैं क्या बताता हूँ, तू ही तो मुझको सिखा रहा है रे। अल्फा डाई कीटो, अल्फा डाई कीटो, कीटो के पास में कीटो, अल्फा डाई कीटो। सर हो गया, हाइड्रोक्सिलेशन के 3 पॉइंट थे, एक हो गए, हो गए।
हाँ हो गया, उसमें क्या, अब क्या बताऊं, सबको रटी गया है, सामने सवाल लिखता हूँ जवाब आप दे देते हो, अब मैं क्या समझाऊं, उसमें कुछ रखा ही नहीं समझाने के लिए आपने। बेहतर हो गया पहला। दूसरा किसके साथ, रिएक्शन विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड, हाँ अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना है, Na2SO3 और NaHSO3 और H2O2। ओके ओके सुन ले, ध्यान से फोकस करना, कहीं बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं मैं तेरे को बता रहा हूं। सबसे पहले सिर्फ सोच, ये सिर्फ ये सोचना है किसके साथ चाहता है तू रिएक्शन, OSO4, ठीक है, इनका कोई नहीं, कोई कोई सर क्या, शॉर्ट हैंड बताओ, शॉर्ट हैंड बताओ, जो काम बेयर का वही काम OSO4 का, ये ले शॉर्ट हैंड। ये शॉर्ट है ना, किसी को बताना नहीं है ऐसे शॉर्ट हैंड, वो सब अपने को बेकार बोलेंगे, वो हमको याद रखने के लिए, हमारे आंसर कभी गलत ही नहीं होंगे फिर, पक्का 100% पक्का। OSO4, जो काम बेयर का वही काम OSO4 का, तो बेयर का काम याद होना चाहिए, वरना ये याद रह जाएगा और वो याद ही नहीं रहा गए काम पे। तो फिर यहाँ भी याद कर ले, CC पाई बॉन्ड तोड़, 2 OH में लगा, अरे वही का वही, हाँ वही, मतलब जो आपने अभी एग्जांपल बोर्ड पे सीखा है, वेज वेज डैश डैश ऐसे वाले, उसमें एरो पर बेयर रिएजेंट के बजाय OSO4 लिख दूं तो काम हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ यार सर, ट्रिपल बॉन्ड में OSO4 लिखूं तो एक पाई बॉन्ड तोड़ के 2 OH लगा, फिर एक पाई बॉन्ड तोड़ के 2 OH लगा, फिर पानी निकाल, फिर अल्फा डाई कीटो बना। हाँ फिर लिखूं, मत लिख सर, एरो पे ही तो बदलेगा ना, बाकी थोड़ी ना कुछ बदलेगा। हाँ? अब सुन पर, फिर ये क्या सवाल मुझे कैसा दिखाई देगा, मैं कंफ्यूज कैसे हो जाऊंगा, वो बताओ। ठीक है देखो सवाल कैसा दिखता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OSO4, या तो ऐसा लिखता है ना, ऐसा लिख देता है। अब ये तीनों में से कुछ भी लो, मैं कोई भी लेता हूँ, इसमें मत बोला कि सर ये लिखूं कि ये लिखूं कि, अरे वो फालतू बात मत करो। हाँ चलो ऐसा लिखा है सर, एक और तरीका लिखने का, क्या सर, ऐसा ये लिखा OSO4 और Na2SO3, ये ऐसा, हाँ एक ही बात है। चलो अब बच्चे कंफ्यूज कैसे, सर अल्कीन OSO4 पाई बॉन्ड तोड़, 2 OH सीन में लगा, हाँ चलो सर पाई बॉन्ड तोड़ दिया, 2 OH सीन में लगा दिए, सर अल्कीन OSO4 पाई बॉन्ड तोड़, 2 OH सीन में लगा दिया, हो गया सर, फिर ये डाला है, फिर ये डाला है, अब क्या मतलब इसमें, अब इसके साथ रिएक्शन इसमें, तो आंसर क्या है, अरे प्यारे यही आंसर दे, अरे ये क्यों देना है, ये डाला है ना आपने, ये आपने तो बोला था ये काम OSO4 का है, हाँ पक्का, हाँ पक्का, ये नहीं लिखू तो यही जवाब दो, हाँ और फिर इसके नीचे ये लिख दू तो भी यही जवाब दो, हाँ तो फिर ये डालते ही काय को जब ये कुछ करता ही नहीं है, तो यही सिखा रहा हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये डाल दिया तो अभी इसके साथ कुछ नहीं, क्यों डाल रहे हो इसको, ये सुन, अच्छा रे बता, सुनिए सर, ये पाई बॉन्ड OSO4 ये ले, OSO4 सही है, हाँ सर ये जब पाई बॉन्ड के पास आ रहा है क्या होता है, ये वैसे ही जैसा मैंगनीज के लिए बताया, ऐसा, बहुत बढ़िया सर। फिर क्या करते हो सर, हाइड्रोलिसिस, कैसे, वैसे ही सर, H लोन पेयर, H लोन पेयर, ये रहे 2 OH सीन में आ गए, काम हो गया OSO4 का, हाँ हो गया, खत्म, खुशी हो गई, हाँ हो गई, सर वो इसका काम बोलो यार तुम फटाफट, ये क्या बना, इसके बारे में, सर ये देखो क्या बना, OS O O OH OH, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ H2OS O4, चलेगा, वही लिखा है H2OS, हाँ ठीक है, ये या ये या ये अगर हम डालते हैं
तो ये जो होता है ना, ये अपने हाइड्रोजन लॉस, ये हाइड्रोजन निकलवा देते और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका काम प्रोडक्ट से कोई नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो बाय प्रोडक्ट बनाए ना H2OSO4, उसको वापस OSO4 बना देते हैं। कोई फायदा है? अरे फायदा इसलिए तो लिखते हैं, इसे तो मैं सिखा रहा हूं, वरना बच्चे इसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा आंसर क्या दे। आंसर कुछ नहीं, आंसर यही है मेरा। सर इसको रीजनरेट किया है, क्यों? दो कारण है। पहला, ये पॉइजनस है। सर तो पॉइजनस है तो रीजनरेट क्यों कर रहे हो? अरे देखो, पॉइजनस है तो क्या है कि मैं एक बार रिएक्शन में डाल दूं, अब अगर अंदर ही अंदर बनता जा रहा है तो मुझे उससे कनेक्शन नहीं रहेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, मुझे बार बार उसको हटाना या डालना ऐसा नहीं पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि वो अपने आप ही खत्म हो रहा है, अपने आप ही बन रहा है, फिर खत्म हो रहा है, फिर बन रहा है, मुझसे दूर है वो। पहली बात। दूसरी बात, बहुत महंगा है वो। तो अच्छी बात है ना सर, महंगा है तो अगर जनरेट हो रहा है तो पैसे बचेंगे ना। यस, इसीलिए OSO4 के साथ इन तीनों में से कुछ लिखा रहता है। हमें उसके लिखने से कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमारा जवाब CC पाई बॉन्ड तोड़ 2 OH सिन में लगा, यही जवाब है। हाँ, बेयर जैसा ही काम है, पर बेयर जैसा टेस्टिंग नहीं है ना बेटा, इनका कोई रंग नहीं है जो उड़ता है। तो बेयर से टेस्टिंग हो जाएगा, इससे टेस्टिंग नहीं हो पाएगा अनसेचुरेशन का। बोल, पूरा दिमाग में घुस गया कि नहीं? पूरा, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? ये तीन लिखे, इसका क्या अर्थ है उमेंद्र को सिखाया है क्या? दिस इज द वर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हटा दो सर। तो हमारा हाइड्रोक्साइलेशन का पहला पॉइंट था बेयर, दूसरा पॉइंट था OSO, तीसरा पॉइंट what's the third reaction is प्रिलेशिव रिएक्शन। प्रिलेशिव, प्रिलेशिव रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्शन विथ परासिड्स। परासिड्स, ये परासिड क्या होते हैं सर? RCO3H, इनको बोलते हैं परासिड्स। सर RCO3H, RCOOOH, अच्छा ये RCOOOH इस परासिड। क्या काम सर परासिड का? लिखा है, लिख चुका, कोप इलिमिनेशन लिखवाया था, याद है क्या? अल्किन प्रिपरेशन में कोप इलिमिनेशन याद आया क्या सबको? उसमें कैरोज एसिड और पर एसिड याद है ना, हमने पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस प्रियांशु, करेक्ट, लिखा है हमने। और वहां एक बात सीखी है कि पर एसिड हो या कैरो एसिड हो, ये ऑक्सीजन देते हैं। और अब खास फोकस करना चाहूंगा, पर एसिड का कौन सा ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनाने के लिए जाता है? याद है मैंने बताया था शायद, मुझे याद यहां तक लग रहा है मैंने बोली थी ये बात, कि पर एसिड में 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, कौन सा ऑक्सीजन निकाल के वो प्रोडक्ट में भेज देगा? कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड, तन्मय ने बोला है OH का, या ऐसा बोल, जो H से जुड़ा है, जो H से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है ना, वो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब रिलेशिव पर एसिड कैसे अल्कीन अल्कीन से सुनेंगे आराम से। सर एक अल्कीन लो, हाँ ये लो अल्कीन, ये रहा अल्कीन, इसमें पर एसिड डालो, ये लो, ये पर एसिड डाला, क्या देगा ये तेरे को? सर एक O देगा। ठीक है, बुला उसे एक O को, बुलाइए एक O, ये रहा एक O आया सर, पाई बॉन्ड के पास आ रहा है, 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 टक्कर, पाई बॉन्ड टूट गया, टूट गया। क्या इन दोनों को एक एक बॉन्ड की कमी? जी हाँ। क्या तू जानता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल सही सर, जोड़ दे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, सर ईपो ऑक्साइड। क्या एक CC पाई बॉन्ड टूटा, एक CC पाई बॉन्ड टूटा, 2 CO सिग्मा बॉन्ड बने, हाइड्रोक्साइलेशन।
सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है रे? सिन, वेरी नाइस, प्रियांशु ने बोला है सर सिन है, ऑफ कोर्स। अरे एक ही वो जुड़ने जाएगा ना, तो ऐसा थोड़ी ना आधा कट के नीचे से और आधा कट के ऊपर, ऐसा थोड़ी। अरे रिंग बन रहे हैं। तो इपॉक्साइड फॉर्मेशन इज अ सिन एडिशन। मैंने तेरे को पहले बोला है कि सिन एंटी शब्द जिन जहां जहां आएंगे बहुत ध्यान रखना। कल भी पढ़ा था, HBO सिन, OMDM एंटी, बेयर रिएजेंट OSO4 सिन विसिनल डायोल, प्रिलेशिव इपॉक्साइड फॉर्मेशन सिन एडिशन। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? क्या मैं लिखूं पाई बॉन्ड पर एसिड 3 मेंबर रिंग, पाई बॉन्ड पर एसिड 3 मेंबर रिंग, सिन एडिशन इपॉक्साइड? सर रिएक्शन खत्म? बिल्कुल जी खत्म। नहीं सर, मुझे आगे रिएक्शन को ले जाने का है, ले जाइए, इनका काम तो हो गया है। अब आपको ले जाना है तो कुछ और काम करना तो करो, इसका कोई काम नहीं। चलो ठीक है सर, हम इसमें डालते हैं एसिड और पानी। अच्छा, एसिड का H+ जाएगा ओके लोन पेयर के पास, ठीक है, ओके लोन पेयर के पास भेज दो, O+ हो जाएगा रे। सुन, जैसे ही O+ होगा ना, तू जानता है ना 3 मेंबर रिंग वैसी बेकार होती है, अनस्टेबल होती है, मालूम है ना, 3 मेंबर का रिंग बेकार। तो जैसे ही O+ होगा, वो क्या चाहेगा कि कार्बन का एक बॉन्ड तुड़वा देता हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूँ, वैसे भी तो बेकार रिंग है, और मैं से में प्लस हो गया हूँ, तुड़वा लो। सोच के बता, ये तोड़ के प्लस बने। वेरी गुड, प्रियांशु ने बोल दिया, वेरी नाइस प्रियांशु। मिडिल का तोड़, मिडिल वाला तोड़, बीच वाला तोड़, क्योंकि इस पर प्लस अच्छा है इसमें। जैसे ये टूटेगा, पानी अपना लोन पेयर इसको दे देगा, जैसे टूटते जाएगा पानी आता जाएगा। मुझे एक बात बताएगा, रिंग है, टूटा है, वो पानी आता जा रहा है टूटने से पहले, रिंग है, पानी आ रहा है, क्या रिंग के उल्टी दिशा से आएगा कि रिंग की दिशा से ही आ सकता है? बताइए। पानी का अटैक उल्टी दिशा से आएगा, एंटी अटैक होगा सर, रिंग की दिशा से तो आ ही नहीं सकते, उल्टा दिशा आएगा, एंटी अटैक, क्या एंटी एडिशन? हाँ चलो 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 बुलाओ सर, RCH, पानी का OH, हाँ सर पानी का OH ही लिख देता हूँ सर, लोन पेयर है पर OH है, मालूम है यार मेरे को। क्या ना इसे एंटी विसिनल डायोल। हाँ रे सर, बेयर और OSO4 में सिन विसिनल बन रहे थे, प्रिलेशिव में एंटी विसिनल बनते हैं सर। मतलब यदि आप रिएक्शन को यहां तक रोको तो रिएक्शन सिन एडिशन की है, भूलना मत। परंतु अगर आप रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस तक ले जाओ तो एंटी एडिशन है, भूलना मत। कार टाइम में गड़बड़ ना करना। आपको इससे रिलेशिव को कहां तक ले जा रहे हो? सिर्फ पर एसिड डाला है, सिन एडिशन, पर एसिड के बाद हाइड्रोलिसिस किया है, एंटी एडिशन कहलाएगा। सिर्फ पर एसिड डाला है, सिन इपॉक्साइड है, आगे पानी भी डाला है, जवाब ये नहीं है, एंटी विसिनल डायोल है। बोल समझ में आ रहा है क्या? इसके बहुत क्लिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ। रिलेशिव की बहुत सारी बातें छोटी छोटी सी, पहले तो इतनी तो सीखी हमने, हाँ सबको क्लियर है। अरे मजेदार है सर, छोटी छोटी सी बातें इजी है, मिटा दूं, कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना? वेरी नाइस। अब देखो क्या क्या चीजें इसमें हम इन्वॉल्व करने वाले। मैं एक काम करूंगा, है ना, एग्जाम्पल लेते जाऊंगा और उसके की पॉइंट्स वहां समझाते जाऊंगा तेरे को, तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, पहले तो एकदम सिंपल से शुरू करना चाहेंगे सर, यही था। आर नहीं लिखते अब हम, CF3CO3H H3O प्लस प्रोडक्ट। चलो, या ऐसा कर लो, चाहे तो A B चलेगा, ऐसा भी कर। A पर एसिड O मिल जाए सर, ये CF3, हाँ CH3 के जगह एसिटिक एसिड था ना, उसका CH3 का CF3, अरे करना क्या है मुझको, CO3H चाहिए, हाँ है, बस खत्म। CH3 CH2O, दिस इज ए पानी एसिड, एंटी विसिनल डायोल,
दिस इज बी, चेकआउट, जल्दी से आगे बढ़ू, बढ़िए सर, बहुत बढ़िया सर, आइए सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, CH3COO18OH, CH3COOOH18, अरे फर्क है, गलती ना हो हमसे, इपॉक्साइड बनाना है। इपॉक्साइड बनते समय कौन सा हो जाएगा, 18 वाला कि बगैर 18 वाला? विदाउट 18 वाला, वेरी गुड, CH3CH2O, 18 वाला, बताओ कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? समझ में आया? आगे यदि मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूं तो पानी यहां अटैक करेगा और ये ऊपर खुल जाएगा, पानी यहां अटैक करेगा तो यहाँ OH है, हाँ, और ऊपर OH18, चेक कर लो सब, सभी चेक कर लो, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं एग्जाम्पल? क्लियर है? हाँ क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। हाँ मिटा रहा हूँ, हाँ इसको मैं, सबको क्लियर, चाहे मैं इसके नीचे एक और लिख दूं। आइए, ओह चलिए सर, ये लिखा है और ऐसा स्पेशली लिख दिया, अर्थ कि एक ही बार करना है, ये हमको कंफर्म है, नहीं लिखा तो भी हमको एक बार है तो एक ही बार करना है। चलो स्टार, स्टार पॉइंट, सर 2 डबल बॉन्ड है, ये O देगा, इपॉक्साइड रिंग बनाऊंगा, सर वहां कि यहां, व्हाट इज द रूल? रूल सुन ले, रूल नहीं, प्रियांशु गलत जवाब है ना, वो लेफ्ट वाला, दिस इज द आंसर। सुन, वही मैं कह रहा हूं ना, स्टार पॉइंट रिलेशिव, इपो, अगर आपके कंपाउंड में एक से अधिक पाई बॉन्ड हो तो पर ऑक्साइड वह पाई बॉन्ड बनाएगा जिसमें अल्फा H अधिक होंगे, ये स्टार पॉइंट है। इपोऑक्साइड वह पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी से डिसीजन नहीं है, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा, वो इपोऑक्साइड बनाएगा। यहाँ है अल्फा H अधिक दिख रहे हैं, ये इपोऑक्साइड बनाएगा, ये स्टार पॉइंट है और उसका एग्जाम्पल है ये। सर इसके आगे एसिड पानी डाल देता हूं, डाल दीजिए। क्या सर आपने एंटी विसिनल डायोल बनाया? चेक कर एग्जाम्पल, सीधे पॉइंट बता दिया, एग्जाम्पल तेरे सामने है। एक से अधिक पाई बॉन्ड हो, इपोऑक्साइड वह बनाएगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अधिक होता है, दिस इज द रूल, है ना? चलो हटा दो, चलिए बढ़िया, हटा दो सर। सर हाँ बोलो सर, जो आपने वो प्लस बताया था वो बनता नहीं है क्या? बस अपन स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल, प्लस नहीं बनाना, क्योंकि प्लस बनाएगा तो रीअरेंज हो जाएगा फिर तो, नो, मैंने बोला ना, पानी, रिंग टूटती नहीं और पानी आता है, इसलिए तो एंटी अटैक होता है बेटा, कि रिंग टूटी नहीं है और पानी आ गया, इसलिए उल्टा चला अटैक, और इसलिए प्लस नहीं बनाना। हाँ चलिए अगला स्टार, अगला स्टार, ये है स्टार, क्या लिखा है सर? फॉर्मिक एसिड मालूम है क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड, वेरी गुड प्रियांशु, क्या बात, परफॉर्मिक एसिड जी, इसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, फिक्स्ड, फिक्स्ड, ओके। यदि पाई बॉन्ड में
परफॉर्मिक एसिड डालोगे, आपका जवाब सीधा एंटी विसिनल डायोल होगा विदाउट हाइड्रोलिसिस। यस, ये है स्टार। अभी तक क्या पढ़ा? पाई बॉन्ड, पर एसिड, 3 मेंबर रिंग, सीन एडिशन, 3 मेंबर रिंग, हाइड्रोलिसिस, एंटी विसिनल डायोल। पाई बॉन्ड परफॉर्मिक तो चेक कर लेना हाँ पहले कि कहीं परफॉर्म, क्योंकि ये देते ऐसे जान बूझ के देते कार टाइम में। यहाँ परफॉर्मिंग लेते हैं हेल्थ प्रोडक्ट और फिर कार टाइम पूछते हैं, तो अरे सर परफॉर्मिंग सीन एडिशन, कार टाइम में से नो, वॉइस इज नॉट कमिंग, तनिष बोल रहा है। चेक करो ऑडियो वीडियो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तनिष्क, ऑडियो इज क्लियर टू एवरीवन। उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तनिष्क, ऑडियो इज क्लियर टू एवरीवन, चेक फ्रॉम योर साइड। देखो तनिष्क ने ओके बोल दिया। अब के बताऊं कैसे उसको क्लियर है, यही तो तरीका है। हाँ तनिष, यू कैन लॉग इन अगेन, कर सकते हो, है ना? हाँ ठीक है। हाँ फॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड में पानी की जरूरत ही नहीं, इपॉक्साइड नहीं, सीधे एंटीविसिनल, ये स्टार है, सब लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ में, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जाऊं? चलिए आगे देखिए सर, आगे का सवाल सुन। ओके है ना? ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री ए और बी की पूछिए कि ए कैसा है, बी के। स्टीरियो केमिस्ट्री याद है? स्टीरियो केमिस्ट्री शब्द, स्टीरियो केमिस्ट्री शब्द याद आया क्या मेरे को? मुझे क्या देखना है अब? क्या देखना है मुझको अब? यहाँ ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनमें क्या देखना है? कार टाइम। वेरी गुड, तन्मय ने सबसे पहले दिया, प्रियांशु ने भी बोला साथ में, कार टाइम की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, कार टाइम की बात हो रही है। सर कार टाइम में क्या ये मुझे दिया हुआ है सिस ट्रांस? हाँ दे दिया उसने, ये तो देगा ही, सिस है, ट्रांस है। एरो पर जो लिखा रहता है वो सिस है कि ट्रांस है, वो नहीं दिया जाता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। सर पहली बात तो क्या लिखा है यही नहीं मालूम है, तो सीन और एंटी तो बात की बात है सर, मुझे मालूम ही नहीं वो क्या लिखा आपने। ठीक है कोई बात नहीं। MCPBA इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? अरे बेंजीन पर अगर COOH हो तो उसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं, और अगर COOOH हो तो पर बेंजोइक एसिड बोलते हैं। मेटा पे क्लोरो ऑयल। अरे सर क्या करना मुझे, और एसिड ओ मिलेगा बस, मुझे कोई फर्क नहीं किसी से। ये क्या है सर? पर एसिड, पर एसिड क्या देंगे? ओ देंगे, क्या बनेगा? इपोक्साइड। कैसा एडिशन? सीन एडिशन की बात है सर। CAR होता है तो CSM मीजो होगा सर, रेसमिक होगा। चेक कर, तो समझ में आया क्या? बनाना कैसे है? हाँ तो बनाने में क्या है, मैं बना तो देता ही हूँ। ये ले, ये ले, पाई बॉन्ड तोड़, वो लगा 3 मेंबर में। मीजो रेसमिक समझ में आया है क्या? जल्दी बताओ, मैं आगे जा रहा हूं। सबको, किसी को बढ़िया सर। इसी सवाल को मैं बदल रहा हूं। कैसे?
यस यस प्रियांशु। सी, ये क्या, जो इसका आंसर क्या आता है, ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, एंटी एंटी विसिनल डायोल बनाता है ना, वेरी गुड। तो सी ए रेसमिक, टी ए एम मीजो। चेक इट आउट, फास्ट फास्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, इजी गोइंग चल रहा है। रिलेशिव बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे एग्जांपल ले लिए मैंने, उसके छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं हमारे पास, उन की पॉइंट्स को हम पढ़ते जा रहे हैं, और की पॉइंट पढ़ते पढ़ते उनके एग्जाम्पल भी वहीं के वहीं ऐड करते जा रहे हैं, सब एक साथ होता जा रहा है। चलिए ओके, अब इसको हम बंद करें। क्या किया सर अभी तक आपने, हमने 7वें नंबर की प्रॉपर्टी लिखी थी, 7th नंबर की, जिसमें हाइड्रोक्सिलेशन नाम था, सीसी पाई बॉन्ड तोड़ दिया, सीओ सिग्मा बॉन्ड बना दिए। हाँ, आप क्या ये बेयर रिएजेंट से करते हो जी, OSO4 का काम वही होता है जो बेयर का काम होता है जी। प्रिलेशिव ऑक्सीडेशन, हाँ सर प्रिलेशिव बहुत बड़ा था, इसके कई वेरिएशंस थे, मुझे लगता है एक एक पॉइंट मैंने सिखाए हैं। डेफिनेटली जब तेरे सामने PDF आएगा तो उसको पढ़ेगा तो अपने आप तेरे को दिखते भी जाएंगे, पढ़ते जाएगा तो आप रिगेन होंगे बातें, दिमाग में फिर से आएंगी बातें, एंड आई थिंक इट गेट्स क्लियर। और उसके बाद भी डाउट आए तो यू कैन आस्क मी, डाउट सेशन में आके पूछ सकते हैं। 7वां पॉइंट बंद किया जाए, 6ठा और 7वां, 9 रिएक्शन थी टोटल, 6 हो चुकी है हमारी, 9 नंबर 1 रिएक्शन थी, ऐसा बोल रहा हूँ, उसके बाद भी पढ़ना ही है हमको। 8वां रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऐसा हेडिंग है, इसमें 3 डिस्कशन है, जिसमें पहला है हॉट KMnO4, एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, या KMnO4 अल्कली। ओके, ये होती है बच्चों से, ये करते बच्चे गलतियां। चलो पहले तो मैं इनमें से कुछ भी लिखो एक ही बार, है ना, चलो ये ध्यान रखना है। ओके, शुरू करूं पढ़ना, इस पे मैं फोकस करवाऊंगा, रुक जा, करवाऊंगा, डोंट वरी। आइए सर, आप तो बताओ करना क्या है मुझको। कैसा लिखा है सर, ऐसा लिखा है सर, ऐसा लिखा है सर, हाँ ठीक है, चलो अल्कीन और अल्काइन दिख रहे हैं मेरे को, क्या इसमें ऐड करोगे सर आप, ये KMnO4 एसिड, KMnO4 एसिड, KMnO4 एसिड, हॉट KMnO4 बोलते हैं, कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब बेयर, बेयर का काम पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक सीन में लगा, हॉट का काम, हॉट का काम सुन, सॉरी, हॉट का काम, जहां अनसैचुरेशन है कार्बन कार्बन के बीच में, एक काम करूं मैं फिर से ऐसा ड्रॉ करता हूं 2 मिनट के लिए, सुन ले। हॉट KMnO4, एसिडिक KMnO4 क्या करते हैं, जो कार्बन पाई बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, उनको अलग कर दो, कर दो अलग। क्या ये कार्बन खुल गया, तो जानता है KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कार्बन खुल जाएगा वो C डबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, COOH 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 COOH, तो ये R और ये खुला है COOH, ये R डैश, ये खुल गया, ये COOH, दिस इज द आंसर। और करते का सर, ये लिखा है हॉट KMnO4 डाला है, क्या करते हैं सर हॉट KMnO4, हॉट है ना,
स्ट्रॉन्ग कंडीशन एसिडिक कंडीशन है। कार्बन कार्बन में जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उन कार्बनों को खोल देते हैं, और जो कार्बन खुल गया वो COOH COOH। सो सिंपल, ये तो कितना इजी है। चलो सर फिर से करेंगे। सर ये हॉट KMnO4। सर डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बनों को खोल दो सर, खोल दो। आप ध्यान से सुन। खोल दिया सर? हाँ खोल दिया सर। ये कार्बन है, हाँ COOH। सर ये कार्बन है ना, सुन 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 सर ये कार्बन COOH कैसे होगा? ये सिर्फ COO होगा, OH नहीं। इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि ये कार्बन बीच का था ना, कॉर्नर का नहीं था। तो जो कार्बन बीच के रहते हैं ना वो कीटोन बन के रुक जाएंगे, और जो कॉर्नर के रहते हैं वो COOH। देख तो, और आगे एग्जांपल ले रहा हूं, समझ में आया क्या तुझे क्या कर रहा हूं मैं? हाँ समझ में आ रहा है। देख कितनी छोटी छोटी सी बातें पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल सिंपल सी। मतलब आप इतनी IMP चीजें हैं, और उन इतनी IMP चीजों के लिए अगर एक एक शॉर्ट हैंड याद किया, एक एक लाइन का, सारे जवाब सही जाते हैं, सारे। और उसके लिए मैं जो डिसिप्लिन, मैंने तेरे को अगर ये बोला है कि एक शॉर्ट हैंड याद रख, तो बस याद कर और प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलो अब इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। कहाँ गलतियां होती है हमसे, ये क्या आपने लिखा, इसको आप बार बार फोकस कर रहे हैं, ठीक बता रहे। सर ये ऐसा करते हैं हम, ये ले लिया सर हमने, और इसमें डाल दिया हॉट KMnO4, एसिडिक KMnO4। तो क्या, अरे फिर से ड्रॉ कर लो? हाँ कर लो सर, या यहीं कर लो, थोड़ा सा काम चोरी हो जाएगी। हाँ यार चल 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 यहीं कर लेते, फिर खोल दे। ये बीच वाला कार्बन है सर, कीटोन आएगा। हाँ बढ़िया, ले कीटोन। क्या हो रहा है? माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करिए सब। क्या ये कीटोन म्हणजे, हाँ क्या ये कार्बन खुल गया? हाँ खुल गया, COOH। ये कार्बन COOH हो गया। फिर ये दिख रहा है यहाँ तक, COOH, ये और ये। सर इसको खोल दो सर, ये कीटोन, और ये कार्बन खुल गया, CH3 COOH, CH3 COOH। चेक करो, आराम से चेक करो, ये पूरा समझ में आया है क्या? जल्दी से सबको समझ में आया क्या? कोई गलती कहीं नहीं होनी चाहिए किसी की भी, नहीं किसी की भी गलती नहीं हो रही है, सबको बात एकदम क्लियर हो चुकी है। बढ़िया बढ़िया, और लेता हूँ एग्जाम्पल, रुक जा। सर देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C H डबल बॉन्ड CH C2H5, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हॉट KMnO4। सर मैं लिख रहा हूं एसिडिक KMnO4, हाँ एसिडिक KMnO4। सर आपने एसिडिक KMnO4 नहीं लिखा, आपने अल्कलाइन KMnO4 लिखा है। बच्चे मैक्सिमम गलत करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। अल्कलाइन KMnO4 पाई बॉन्ड तोड़ 2 OH चिन्ह में लगा रटा है, बिल्कुल सही बोला। गलत बोला है? नहीं जी गलत नहीं बोला है, पर आपने एरो पर देखा ही नहीं क्या लिखा है, ये डेल्टा लिखा है, डेल्टा। तो अगर अल्कलाइन KMnO4 के साथ डेल्टा लिखा हो, तन्मय इपॉक्साइड नहीं है, अल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर डेल्टा लिखा हो, हीटिंग इफेक्ट लिखा हो, ये कोल्ड KMnO4 नहीं, हॉट KMnO4 का काम करेगा। ये या ये, इस छोटे से के कारण बच्चे नजरअंदाज कर दे अगर इसको, तो वो बेयर लगा के आएंगे। तो ध्यान रखना कि बेयर ये ना लिखा हो, हाँ ये नहीं लिखा अल्कलाइन KMnO4, हाँ वो बेयर है ना, पर ये लिखा है तो ये बेयर नहीं है, ये बेयर का काम नहीं है सर, ये हॉट KMnO4 का काम है, अल्कली KMnO4 का काम नहीं है, हॉट KMnO4 है। हॉट KMnO4 का काम क्या सर? पाइप तोड़,
ये खोल, ऐसा इधर भी है ट्वाइस। जरा बता तो समझ में आया क्या? ये छोटी सी बात कितनी जरूरी है देख, वरना जवाब गलत आते हैं हमारे। हाँ चलो अब सर इसको, ये थर्ड इसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं। CH3 खोल, COOH खुल गया। C2H5 खोल, COOH चेक कर, क्या ये और ये छोड़ रहा हूं, हाँ आ गए। सुनो, सुनिए। सर आपको जो आता है करो। हाँ चलो खोल, CH3 COOH। सर एक कार्बन खुल गया, एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड HCOOH, एक ही कार्बन अलग हुआ ना, फॉर्मिक एसिड। हाँ सर खोल, CH3 COOH। सर एक कार्बन अलग हुआ, फॉर्मिक एसिड। अब स्टार, अगर फॉर्मिक एसिड बना, अगर फॉर्मिक एसिड बना तो हॉट KMnO4 इसे भी ऑक्सीडाइज करके H2O CO2 गैस में कन्वर्ट करता है। फॉर्मिक एसिड बना तो ये सिर्फ फॉर्मिक एसिड है और कोई नहीं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एंड ऑक्सीडेशन, उसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड का आगे। और फॉर्मिक एसिड इकलौता एसिड है जो आगे ऑक्सीडाइज होकर H2O CO2 बनाता है। तो इससे क्या, अरे क्या तेरा पाई बॉन्ड टर्मिनल है क्या, टर्मिनल है क्या, ये पता लग जाएगा हॉट KMnO4 डालते से। क्यों? अरे CO2 का इवोल्यूशन समझता है? CO2 इवॉल्व, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कभी सुना है क्या तूने नाम? हैव यू नो दिस, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की CO2। हाँ तो क्या तेरा पाई बॉन्ड, तेरा पाई बॉन्ड टर्मिनल है कि नहीं है, टर्मिनल है कि नहीं है? क्या तू पहचान पाएगा हॉट KMnO4 से तुम्हारा पाई बॉन्ड टर्मिनल है कि नहीं? हॉट KMnO4 से आप पहचान सकते हो? जी हाँ सर। आप एक पाई बॉन्ड ले लो, उसमें हॉट KMnO4 डाल दो, अगर CO2 निकले तो कहना टर्मिनल है, CO2 ना निकले तो बोल देना टर्मिनल नहीं है। It is a testing, this reaction is a testing reaction for pi bond whether it is terminal or not. तो ये प्रैक्टिकल टेस्टिंग का भी एग्जाम्पल है कि मेरा पाई बॉन्ड बाहर की ओर है कि नहीं है। इसका समझ में आ रहा है? सबको समझ में आता जा रहा है? हॉट KMnO4, एसिड KMnO4, एसिडिक KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, हीट, ये सब एक ही बात है। कार्बन कार्बन जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उनको खोलो, जो खुल गए वो COH COH। अगर कार्बन बीच वाला खुला है तो वो कीटोन रहेगा, COH नहीं। और अगर एक कार्बन अलग हुआ है, एक ही कार्बन टूट के अलग हो गया, तो फॉर्मिक एसिड जो H2 और CO2। एक 2 मिनट रिपीट कर दें यहां तक चीजों को, काफी सारी हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहले तो मैंने डाइल्यूट H2SO4 HBO OMDM इसके ऊपर एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करी हमने, उसका PDF आपको मिल चुका है, छोड़ दो। फिर हमने 3 रिएक्शन का सेट बनाया, वो तीनों में एक साथ तेरे सामने रखूं। डाइल्यूट KMnO4 या बेयर रिएजेंट हम बोलते हैं, ये एक था। OSO4 Na2SO3 NaHSO3
H2O2 किसी के साथ था, और तीसरा था हमारा पर एसिड RCO3H के साथ। ये 3 चीजें पड़ी। CC pi bond break, add 2OH syn, same CC pi bond plus RCO3H epoxide syn, acid hydrolysis, anti-vicinal diol। स्टार पॉइंट लिख सकते हैं, पर फॉर्मिक एसिड, नो ईपो ऑक्साइड, डायरेक्ट एंटी विसिनल डायोल, मोर देन 1 pi bond, ईपो ऑक्साइड फॉर्म्स एट pi bond having more alpha H। MCPPA वगैरह वाली बात तो देखिए, क्या रिकॉल हो गया 2 मिनट के अंदर? सारा कितना सारा पढ़ा, तेरे को हमसे कितना लग रहा था कि सर कब से पढ़ ही रहे हैं, पर वो कितनी छोटी सी बात पढ़ी, बस उसके एग्जाम्पल ही पढ़ रहे बार 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 बार, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हमने। क्लियर है ना? तो इन तीनों के बारे में हमको आ गया, ट्रिक आ गई, अपने आप सवाल आ जाता है सर। अब क्या था सर? अब हमारा ऑक्सीडेशन था, जिसमें आपने अभी एक ही हुआ अभी हमारा, तो कि हॉट KMnO4, एसिडिक KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 डेल्टा। जहां डबल बॉन्ड कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है उनको खोल दो, और इसको भी COH और इसको भी COH कर दो। अगर खोलने के बाद कोई कार्बन बीच वाला है तो वो COH नहीं हो सकता, वो CO कीटोन हो जाएगा। और अगर खोलने के बाद एक कार्बन अलग हो गया तो वो फॉर्मिक एसिड, तो वो CO2H2। चूंकि CO2 निकल रहा है तो हम बता सकते हैं कि मेरे पाई बॉन्ड टर्मिनल है या नहीं है। इज इट क्लियर? बहुत हॉरिबल होता है इस रूम में। आज सुबह से, दिस इज द 4th लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पे पंखा लगा नहीं पाता हूँ बिकॉज वो रिफ्लेक्शन आता है। AC है नहीं इस रूम में, पंखा लगा नहीं सकते, रूम छोटा, खिड़की बंद, दरवाजे बंद, एंड इट इज लिटरली आई एम, ये पसीना गिर रहा है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है, हॉरिबल है यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे। तो ऑक्सीडेशन में एक हो गया हॉट KMnO4, है ना? अब सेकेंड पॉइंट ला रहे हैं, रिपीट भी कर दिया, रिवीजन भी हो गया है ना बेटा। नाउ गो फॉर द बी पॉइंट, रिएक्शन विथ सिलेनियम ऑक्साइड। रिएक्शन विथ SeO2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जितना सिलेबस है, हमें जितना ऑर्गेनिक है हमारे लेवल का, हमारे एग्जाम का, उसके हिसाब से SeO2 3 प्रकार के कंपाउंड में हम ऐड करेंगे ऑर्गेनिक में। 3 प्रकार के, कौन से सर? अल्कीनों में, अल्काइनों में, अल्डिहाइड कीटोनों में। सर अल्कीन और अल्काइन तो पढ़ ही रहे, हाँ वो तो पढ़ ही रहे, तो सर क्यों ना अल्डिहाइड कीटोन का भी काम SeO2 का यही लिख दो ना, तो सारे तीनों काम एक साथ रहेंगे, हमको याद रहेगा। हाँ अच्छी बात है। तो मैं SeO2 सर फैन क्यों नहीं लगा सकते? फैन क्यों नहीं लगा सकते? देख मैं फैन लगाता हूँ, वो रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड पे, ऐसा वो घूमता है ना, तो उससे एक दो बच्चों ने बोला था कि सर वो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। मुझे नहीं समझ में आया रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, बट वो बच्चे बोलते कि सर वो फैन के कारण शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा बच्चों का कहना पड़ा था। पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं, मैं कितने महीनों से तो बिना पेन के पढ़ा रहा हूँ।
आज पहली बार फैन लगाया मैंने, फर्स्ट टाइम। बच्चों ने बोला था सर वो फैन लगा दे तो वो रिफ्लेक्शन आता है, मैंने कहा ठीक है आता है, तो मैंने बंद कर दिया। हाँ, आई डोंट हैव टेबल फैन। मैंने कितने महीने हो गए आज, है ना। मेरा तो जो आईआईटी फर्स्ट फेज है ना, जो तुम्हारा सेकंड है, फर्स्ट फेज के आईआईटी मेरा चल रहा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू हो गया, मतलब हाइड्रोकार्बन खत्म, उसका अगला यूनिट एरीन्स खत्म, उसका अगला यूनिट अल्काइल हैलाइड खत्म, और उसका अगला यूनिट अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू, आधा हो गया, मतलब शुरू कर दिया। इतना आगे हो गया मैं तो, मतलब इतने आगे जा, तब से पढ़ा रहा हूँ। अरे यार, तो ये बच्चे मेरे को फालतू ही बोल रहे थे, मेरे को किसी को भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि फैन चल रहा है, तो फिर ऐसे क्यों? मुझे भी ऐसा, मैं बार बार सोचता था कि ऐसा क्या दिख रहा है, पता नहीं यार। चलने दो, थैंक यू यार प्रियांशु, थैंक यू। आज मेरे को इतने दिनों बाद फर्स्ट टाइम आई फील वेरी सूदिंग नाउ, थोड़ा तो भी अच्छा लगा। वरना लिटरली, और मेरे सुबह 3-3 लेक्चर लगातार रहते हैं, 8 से 12-20, 8 से 12-20, लगभग रोज 8 से 12-20, 8 से 12-20। तो जब इस रूम के बाहर निकलता हूँ ना 12-20 पे, so when it is just when I open my shirt, it is literally, वो ऐसा लगता है कि पानी में से निकाला हुआ है शर्ट, इतना स्वेटिंग होता है, इतना मेरे को पूरा गीला ही रहता है पूरा पसीना। पता नहीं सुबह आता होगा क्या, मैं कल चालू करके देखूंगा फिर से। अभी नहीं आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल। मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बात करूँ। SiO2, सिलेनियम ऑक्साइड, हमें ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 के लिए पढ़ना है, और हमको इसका SiO2 का हमारे ऑर्गेनिक से कोई संबंध नहीं। मतलब अगर एरो पर SiO2 आया तो मेरे दिमाग में होगा अल्कीन, अल्काइन या एल्डेहाइड कीटोन। अल्कीन अल्काइन पढ़ना ही है, तो इसको भी हम यहीं पे ट्रिक सीख के खत्म करें सर। बिल्कुल सही बोला तूने, ट्रिक यहीं सीख लो सर। और याद जितना अच्छा उतने जवाब सरल। सर अल्कीन में SiO2 डालो, अल्काइन में SiO2 डालो, अल्डिहाइड कीटोन में SiO2 डालो। करना क्या? अलाइल का नहीं, ऐसा ऐड OH एट अलाइल लिक कार्बन। ये क्या होता है, चल करके बताओ। सर ये लिखा है SiO2 अल्कीन है। हाँ सर अल्कीन है, ये रहा अल्कीन, ये रहा अल्कीन। अल्कीन SiO2 क्या? अलाइल OH, अलाइल कार्बन OH। ओके सर, मतलब ये अलाइल कार्बन का एक H हटा, OH लगा। यस यस, कंफर्म, यस, हो गया जवाब, खत्म, आंसर खत्म। इतना सरल, बिल्कुल। कोई कोई आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट आ सकता है क्या SiO2? बिल्कुल नहीं, कंफर्म, 100%। विश्वास है, पूरा विश्वास है, बस सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, विश्वास होना जरूरी है ना, तो सही है, वरना मन में खुटका रहा तो हम इसको कहीं ना कहीं ढूंढते ही जाएंगे कि कौन से बुक में ढूंढू कि ये क्वेश्चन इसको बहुत ट्रिकी पूछ लिया, है ना। नहीं करना हमको, नहीं करना हमको। सर ने ये बोला है बस, मेरा दिमाग नहीं चलाता मैं। बढ़िया बढ़िया। सर अल्काइन SiO2 क्या करना? break 2 pi bonds, add 4 OH groups। कैसे सर? ले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 SiO2 क्या करना? break 2 pi bonds, हाँ, break 2 pi bond, add 4 OH groups। सर आपने जो बोला वो मैंने कर दिया। हाँ कर दिया, बहुत बढ़िया। और जैसे ही तू करेगा तेरे को मालूम पड़ेगा कि आगे क्या करना है। वेरी गुड, आया अब समझ में। सर पानी निकाल दो, अल्फा डाई कीटो। हाँ, मैं शॉर्ट हैंड में नहीं लिख रहा, मत लिख। तू ऐसा लिखेगा और बनाएगा तो अपने आप समझेगा कि सर वो पानी निकाल के अल्फा डाई कीटो बनाना है। यस, अल्काइन SiO2 अल्फा डाई कीटो, मतलब 2 पाई बॉन्ड तोड़े, 4 OH लगाए। ठीक है सर। सर फिर एल्डिहाइड कीटोन के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ
replace 2 alpha H of 1 alpha carbon by 2 OH। हाँ, याद करने बिल्कुल, मैकेनिज्म है ही नहीं, हमको नहीं है किसी के मैकेनिज्म। बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला सर? अल्डिहाइड कीटोन में मैं एक काम कर सर, आप करके बताओ। हाँ चलो दो, CH3CHO, हाँ अल्डिहाइड है, हाँ अल्डिहाइड है। SiO2 क्या करता है? ये एक अल्फा कार्बन है जी, अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा होता है, मालूम होगा। हाँ अल्फा कार्बन, हाँ 2H निकाल, 2 OH लगा। बढ़िया सर, ये लो 2 H निकाले, 2 OH लगाए। आगे क्या करना है तो मुझे नहीं मालूम, तुझे ही मालूम है क्या करना है। 2H निकाल के 2H लगा। अरे सर CO कर दे, पानी निकाल दे, ये ले रे। और करिए सर, हाँ और करके बताता हूँ, देख सर, ये ले सर SiO2 कीटोन, SiO2 अल्डिहाइड कीटोन में क्या, एक अल्फा कार्बन के 2 OH निकाल के 2 H निकाल के 2 OH लगा। सर अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, अरे दोनों एक ही है, एक जैसे। किसी एक अल्फा कार्बन के 2 OH निकालना है ना, एक अल्फा कार्बन के, हाँ, कहीं से भी एक अल्फा कार्बन के 2 H निकाल के 2 OH कर दे। अरे पानी निकाल रहे, अल्फा डाइकीटो। अरे अल्काइन भी अल्फा डाइकीटो बनाता है, अल्डिहाइड कीटोन भी अल्फा डाइकीटो ही बनाते हैं। सर 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 सर, सर। ये ले लेते हैं सवाल, सर ये वाला सवाल है। अल्डिहाइड कीटोन SiO2, एक अल्फा कार्बन के 2H निकाल के 2 OH निकाल लगाओ। सर अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, अरे सर यहाँ अल्फा कार्बन के 2H तो है ही नहीं, एक H है। नहीं नहीं, तो इधर इधर इस तरफ एक ही कार्बन के 2H निकालना है। पानी निकाल रहे, आ गया क्या रे? हाँ सर सर सर, जल्दी, ये बदल दिया है सवाल मैंने। एक अल्फा कार्बन के 2H निकाल के OH लगाना है। क्या लिख दूं? नो रिएक्शन। यस विकास ने सही बोला, नो रिएक्शन अपने, हाँ सही है। अब सर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब पड़ोस के अल्फा कार्बन पे किसी पे भी 2H है ही नहीं सर, सो नो रिएक्शन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल लेता हूं, सुन। CH3 CO CH2 CH3 SiO2, स्टार लगा देते हैं इसमें। हाँ बोलो, कीटोन SiO2, एक अल्फा के 2 OH निकाल के 2 OH लगा दो, 2 H निकालो 2 OH लगाओ। कितने पड़ोसी अल्फा कार्बन कितने आपके पास? सर 2। क्या दोनों अलग अलग है? हाँ सर दोनों अलग अलग है। क्या दोनों के पास 2-2 H है? हाँ दोनों के पास 2। अब क्या, अब रूल सुन, अब प्रैक्टिकल रूल, प्रैक्टिकल बात। CH2 group is more reactive than CH3 for oxidation. CH3 की तुलना में CH2 ग्रुप ऑक्सीडेशन के लिए अधिक रिएक्टिव है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ये। तो ठीक है, फिर तो बात खत्म ही है, अगर ये कंफर्म है, रूल है तो क्या इसके 2 H निकाल, OH लगा और पानी निकाल के, क्या जवाब आ गया? क्या जवाब आ गया बेटू? फैंटास्टिक। देखिए हमने SiO2 पूरा ही खत्म कर दिया। एक काम करे, चलो चलो इसको हटा दे तो सर, पहले मैं SiO2 के रैंडम ऐसी बात करते हैं।
क्या एक काम करूं? चल मैं क्या एक काम करता हूँ, रुक। इसमें है ध्यान से देखकर जवाब देने। हाँ, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। ऐसा रैंडम सामने कुछ सवाल आ गए, कुछ भी रैंडम आ गया मेरे सामने सवाल, है ना। एक और चाहे तो OSO4 भी था हमारा, मैं इधर लिख लेता हूं, OSO4 NaHSO3। अल्कलाइन KMnO4, पाई बॉन्ड तोड़, 2 OH सिन में लगा। ऐसा OH डैश वेज है तो इसको मिथाइल को डैश लिख सकते हैं। RCO3H, पाई बॉन्ड तोड़, इपॉक्साइड बना। पर एसिड हाइड्रोलिसिस, पर एसिड हाइड्रोलिसिस, पाई बॉन्ड तोड़, एंटी में OH लगा, एंटी में OH लगा। हॉट KMnO4, पाई बॉन्ड तोड़, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बना। कौन सी रिएक्शन का नाम बोल, रिएक्शन का नाम बोलो। वेरी गुड, गर्भ ने जवाब दिया है OMDM। H2O से आएगा, H2O से आएगा OH, प्रियांशु। ठीक है, H2O से आएगा OH, NaBD4, NaBD4, D आएगा। तो OH और D मार्कोनिकॉफ जोड़ना है, मार्कोनिकॉफ। जिसके पास H कम उसको OH, जिसके पास ज्यादा उसको D। क्या रिएक्शन का नाम क्या है लास्ट? HBO, BHO नहीं HBO, HBO रिएक्शन। हाँ, वेरी गुड। B2D6, B2D6, प्रियांशु D, हाँ जल्दबाजी नहीं। B26D और H2O2 OH। मार्कोनिकॉफ का उल्टा, इसका उल्टा। तो इसको मिला OH, इसको मिला D और इसको मिला OH। OSO4, पाई बॉन्ड तोड़, 2 OH सिन में लगा, पाई बॉन्ड तोड़, 2 OH सिन में लगा। मतलब इतनी धीरे धीरे काम करके मेहनत करते लंबा चौड़ा, पर एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो हमको वो ऐसे ही आते हैं, तो हमको पहचानने तुरंत पड़ते हैं बेटा। हमको कोई ऐसा मैकेनिज्म पैटर्न थोड़ी नहीं चलता, वो तो सीख लिया हमने सब ना, इस तरह से आगे बढ़ने। SiO2 तीन जगह, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड। अल्कीन, अलाइल कार्बन पे OH, अल्काइन 2 पाई बॉन्ड तोड़, 4 OH लगा, फिर तेरे को करते आएगा। अल्डेहाइड कीटोन, अल्फा, एक अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को निकाल के 2 OH लगा। बस आज यहीं तक। हमारा 9 रिएक्शंस पढ़नी थी, 8 हो चुकी है, 8 हो चुकी है, यहां तक एक बची है, ओजोनोलिसिस। अगला लेक्चर जब शुरू होगा उस ओजोनोलिसिस से।
9 के बाद हाँ रिएक्शन है ना, अभी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 आया था, 6 7 8 ऐसा नंबर आया था। उस 8 के 3 पॉइंट है, उसका 1 पॉइंट बचा है ओजोनोलिसिस, वो हो जाएगा तीसरा पॉइंट। फिर 9th प्रॉपर्टी से और शुरू करेंगे। अल्किन अल्काइन की प्रॉपर्टीज तो खत्म नहीं हुई अभी। चलो टेक केयर बेटा, गुड नाइट, बाय बेटू, थैंक्स फॉर द फैन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, कितने महीनों बाद ऐसा लग रहा है कि नाउ आई फील सम फॉट रिलैक्स हो गया कि सब बंद है तो थोड़ा तो भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय बेटू, बाय। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना आई एम गोइंग। थैंक यू। पीडीएफ में होगा, ये पीडीएफ में होगा, ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल तो नहीं, तो मन से एग्जाम प्रैक्टिस के लिए बताए तेरे लिए। प्रैक्टिस के सवाल तो है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के। ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम लिया कि चलो इकट्ठे तेरे को समझते हैं कि नहीं बात, इसलिए लिए। प्रैक्टिस की चिंता मत कर, बहुत सारे सवाल है। चलिए, शैल आई लीव नाउ, बाय, टेक केयर, बाय बेटू।